एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है एंड मैं इटली में रहती हूँ। इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इटली दैट आई हैव नोटिस्ड आफ्टर मूविंग हियर। सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल, मतलब इंडिया के लोग और इटली के लोगों में डिफरेंस कैसे है। तो इटली में जो लोग हैं ये मोस्टली बहुत क्वाइट पीसफुल हैं, बहुत शांत हैं। वहीं इंडिया में अगर तुम देखो तो एवरीवन इज़ लाइक वेरी चेयरफुल, वाइब्रेंट, लाउड। मतलब इंडिया के लोगों की बात ही अलग है ना, मतलब हमारी तो वाइब अलग है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत शांत हैं। मतलब मैं ये बुरे वे में नहीं बोल रही, यहाँ के लोग बहुत काम हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड मतलब यहाँ पे कभी कभी जब मैं फ़ोन पे अपने घर वालों से, फैमिली से, फ्रेंड से बात कर रही होती तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत लाउड हूँ यहाँ के हिसाब से। बट मैं इतनी लाउड हूँ नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं लाउड हूँ। मतलब इंडिया में कैसा है, सब कुछ बहुत वाइब्रेंट, लाउड, क्राउडेड है। यहाँ पे सब कुछ बहुत शांत, खाली खाली सा है। और एक और चीज़, जैसे कि इंडिया में खाली रोड भी है ना, तो कोई ना कोई बंदा जो अकेला भी रोड पे जा रहा हो ना, वो हॉर्न बजाते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार भी बिल्कुल ट्रैफिक में भी किसी को हॉर्न बजाते हुए नहीं देखा, वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि जो इंसान वॉक कर रहा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब इंडिया में अगर तुम्हें रोड क्रॉस करनी है तो तुमको यहाँ वेट करना पड़ेगा कि कार्स रुके, तब तुम जाके रोड क्रॉस करोगे। और यहाँ पे जो है कार्स खुद रुक जाती है कि जो इंसान वॉक कर रहा है वो रोड क्रॉस करे, उसके बाद वो चलेगा। आई मीन दिस इज़ द स्वीटेस्ट थिंग एंड आई लव दिस अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। दिस वन वॉज अ ह्यूज फॉर मी। तो मतलब इंडिया में वी आर फुल ऑफ मील्स, मतलब हमें अपनी रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ बहुत प्यार है हमें इन सब चीज़ों से, और स्पेशली चाय। और वहीं इटली में यहाँ पे जो खाना है बहुत लाइट है लोगों का, मतलब ब्रेड्स, पास्ता, सैंडविचेस, यही सब है। मतलब जितना मैंने नोटिस किया है मेरे इटालियन हाउसमेट्स को, तो मैंने उनको देखा है वो इतना टाइम नहीं लगाते किचन में, या लगाना नहीं चाहते, क्योंकि ये जाते हैं किचन में, अपना पास्ता बॉईल किया, उसमें बस सॉल्ट पेपर डाला एंड खा लिया। हम लोग हैं, हम लोगों को पूरे स्पाइसेस चाहिए, हमें चाहिए हल्दी, धनिया, मिर्च, हमें सब कुछ चाहिए। यहाँ पे इन लोगों को इतना स्पाइसेस से नहीं है मेरे ख्याल से। और हाँ, यहाँ के लोग फ्रूट्स पे बहुत फोकस करते हैं। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को फ्रूट्स पसंद ही नहीं है, बट यहाँ के लोग, मैंने देखा है कि ये लोग भी रात में एक बोल ऑफ फ्रूट्स वो खाते हैं अच्छे से, मतलब हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रखते हैं, मेरी तरह नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो इंडिया में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारे पास ई रिक्शाज है, ऑटोज़ है, ऊबर, ओला, बसेस, सब कुछ अवेलेबल है। एंड ये सब मिनट्स अवे हैं एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट इन इटली यहाँ पे अगर तुम्हें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब सिटी के अंदर ही, तो ईदर यू हैव टू टेक अ बस और द टैक्सीज। तो टैक्सीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो बसेस ही एक ऑप्शन रहती है। एंड बसेस भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मतलब बसेस की टाइमिंग्स हैं एंड वो उस टाइमिंग के हिसाब से ही चलती हैं। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर तुमने टिकट्स ली है, बट यू हैव टू वैलिडेट द टिकट। अगर तुमने वैलिडेट नहीं की तो तुम्हें बहुत बड़ा फ़ाइन लगने वाला है उसका। इटली में लोग काफ़ी रिलैक्स्ड हैं कंपेयर टू इंडिया। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग पंक्चुअल नहीं हैं, ये फंस गया सी है। यहाँ पे जो शॉप्स है वो काफ़ी लेट खुलती है। मतलब मॉर्निंग में हमारे वहाँ पे, जैसे हमें सुबह सुबह भी स्टेशनरी का सामान चाहिए होता था, हम जाते थे और हमें मिल जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे दिन में भी शॉप्स बंद हो जाती हैं। एंड संडेज़ को यहाँ पे सब बंद रहता है, सब कुछ बंद। मतलब दिस वॉज अ शॉकर फॉर मी। मतलब हमारे वहाँ तो इवन रात के 2 बजे भी मुझे कुछ चाहिए तो हमारे घर के पास ही 24/7 होता था, जहाँ से सब कुछ अवेलेबल मिल जाता था। बट यहाँ पे इतना अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की। सो द बिगेस्ट शॉकर फॉर मी वॉज द एग्ज़ाम पैटर्न्स हेयर। तो इंडिया में हमारा बहुत सिंपल होता है, हम पूरे साल पढ़ते हैं एंड एक बार हमें रिटन एग्ज़ाम देना होता है एंड हो गया। बट यहाँ पे एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोफेसर पे। कोई तुम्हारा प्रोफेसर ये बोल सकता है कि मुझे ओरल एग्ज़ाम चाहिए, कोई बोल सकता है कि मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई बोल सकता है मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, और कोई बोल सकता है मुझे ये सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने एक दिन
पढ़ा और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम ले लिया। यहाँ पे तुम्हें लिटरली पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है दैट यू गेट मल्टीपल अटेम्प्ट्स। अगर तुम एक बार मतलब तुम्हारे पास काफ़ी सारी डेट्स होंगी, तुम उसमें से चूज़ कर सकते हो तुम्हें कितनी कब एग्ज़ाम देना है। तुम्हारे पास अपील्स होती हैं एंड अगर तुम्हें एक अपील मिस करके तुम दूसरी देना चाहो तो वो भी तुम्हारे पास अवेलेबल होता है। बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। आई मीन नेक्स्ट आता है शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सुपर मार्केट्स हैं जहाँ पे सेल्फ बिलिंग का सिस्टम है। मतलब ये इंडिया में होता तो तुम्हें भी पता है, लूट मच जाती। बट यहाँ पे बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ वेरी सैड फॉर अस। सो यहाँ के और इंडियन घरों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो होता है सीलिंग फैंस का। यहाँ पे सीलिंग फैंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो तुमने मेरी हाउस टूर वाली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। वो है कि टॉयलेट सीट्स अगर जब तुम्हारा बिजनेस हो जाए तो यू हैव टू मूव टू अनदर सीट टू वॉश। सो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड इटली। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें सबसे शॉकिंग क्या लगा यहाँ का। एंड आई होप एक दिन तुम लोग भी यहाँ के ये एक्सपीरियंस कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।